देखिए अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट। तो ये मेरा डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सियल पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो दोनों का रिजल्ट आपको मालूम है। एक्सियल पर जो हम लोग किए थे, एक्सियल पर वो हम लोग किए थे 2p/4πε0 r3। इस पर जो किए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पर, तो p/4πε0 r3 ये किए थे। अभी क्या है कि लिख दीजिए कि लेट अस कंसीडर ए डायपोल AB, ठीक है। तो इट इज ए डिस्प्लेस, इसको रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट में कर दिए, तो एक कंपोनेंट इधर कर दिए A1 B1, ठीक है, और एक कर दिए तो जिधर A1 B1 किए जिधर एंगल रहता है वो क्या होता है P cos थीटा, ठीक है। और जिधर A2 B2 है तो क्या हो जाएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या होगा P sin थीटा। हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी डायपोल मान लीजिए ये P है तो जिधर एंगल रहेगा P cos थीटा और ठीक इसके P sin थीटा, एकदम फिजिक्स का कंसेप्ट है जिस एंगल पर होगा। तो हम पहले डायपोल को रिजॉल्व कर दिए दो कंपोनेंट में। अब वी हैव टू कैलकुलेट एनी पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। पी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ई जो पॉइंट हुआ इसके चलते तो ये क्या हो जाएगा, लाइन पर है एक्सियल, एक्सियल है तो इस पर जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू होगा क्या, देखिए क्या होता है P cos थीटा। तो क्या लिखेंगे एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है आप ही बताइए, तो 2p cos थीटा, 2 अब P को रिजॉल्व किए इधर तो 2p cos थीटा बाई 4πε0 r3, ये हो गया इस पॉइंट पर। अब रहा कि देखिए अभी हम लोग निकाल दिए E1 इस पॉइंट पर, इसके चलते एक्सियल पॉइंट A1 B1 तो रिजॉल्व तो हुआ है इधर भी, तो E क्या हो जाएगा इसके सामने क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल के चलते क्या होगा, तो इक्वेटोरियल के चलते होता है, देखिए इक्वेटोरियल के चलते जो होगा, मान लीजिए इधर जो हुआ इसकी डायरेक्शन इधर कर दी, इक्वेटोरियल के चलते डायरेक्शन जो हम लोग इधर किए तो ये क्या हो जाएगा, क्या होता है इक्वेटोरियल में P sin थीटा बाई 4πε0 r3। तो हमने क्या किया कि कोई डायपोल मोमेंट था तो कोई डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक एलोंग एंगल थीटा पर जो किया हम वो हो गया इंडोन पोजीशन, और इसके ठीक 90 डिग्री पर जो हुआ वो इक्वेटोरियल हुआ। अब रही सवाल कि हमने एक पर E1 लिख दिया एक E2 लिख दिया दोनों को, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो मान लीजिए एक इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट इधर से जाएगा, इसके बीच जो एंगल बना वो अल्फा है मान लीजिए। तो सोचिए कि हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या हो गया, एक देखिए एक्सियल है, एक एक्सियल है एक परपेंडिकुलर है, तो उसके बीच जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है E = √E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2 2E1E2 cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, इसलिए इसको लिखने का ही नहीं, इतना हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया 2p cos थीटा बाई 4πε0 r3 r²।
ये हम डायरेक्ट इन नॉन पोजीशन पर था, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट को हम लिखे, होता है 2p, लेकिन हम इसका कंपोनेंट क्या हो गया, p cos थीटा, इतना कर दिए। अब रही E2, तो E2 क्या हो जाएगा, p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से दोनों स्क्वायर दोनों के नीचे है, तो आप दोनों निकाल दीजिए। पी स्क्वायर भी है तो एगो पी निकल जाएगा, पी निकल गया, और क्या निकल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब निकल गया। तब बच गया क्या, देखिए स्टेप काटे हैं, पी स्क्वायर निकल गया, दो था तो कॉमन लेके निकाल दिए, ये बच गया 4, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर तो कॉमन में आ गया, नीचे वाला भी बाहर आ गया था, काम खत्म हो गया। तब बचा क्या, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। आप 3 ऐसे लिख दीजिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 3 1 4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि ये इतना का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा, देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर, तो ये रिजल्ट याद कर लीजिए आप, ये रिजल्ट याद कर लीजिए। अब ये क्या ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें आता है क्या कि अभी देखिए प्लस 1, ये आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा, देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर, तो ये रिजल्ट याद कर लीजिए आप, ये रिजल्ट याद कर लीजिए। अब ये क्या ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें आता है क्या, कभी अभी देखिए इसमें बहुत चीज है। अब इसमें क्या हो गया कि अगर E2, अगर tan अल्फा, अगर यहाँ एंगल अलग बनाया है, देखिए ये तो ये अल्फा है, तो tan अल्फा डायरेक्शन निकालना है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा NL बाई PL, NL बाई PL। NL क्या है बोलिए, EMP वाला है, समझे, तो NL बाई MP लिख सकते हैं, तो E हो जाएगा आपको E2, लोग लिखते हैं E2, तो E2 बाई E1, तो E2 क्या है, E2 आपका देखिए, E2 जो होगा, अब एंगल निकालने के लिए आप वेक्टर में भी पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है A बाई X, मतलब y एक्सिस वाला x एक्सिस वाला, तो यहां हम x एक्सिस वाला है, इन नॉन पोजीशन x एक्सिस वाला है, परपेंडिकुलर y एक्सिस वाला है, तो E2 बाई E1 कर दिए। तो E2 क्या है, तो देखिए E2 है tan अल्फा बराबर, मान लिया डायरेक्शन निकालना है, तो क्या है p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये क्या है 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ई और एक कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan थीटा बाई 2, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये डायरेक्शन निकला। लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा एट एनी पॉइंट, द p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r की रूट अंडर 3 स्क्वायर cos थीटा प्लस 1। अब देखिए इसी से सब हम निकाल देंगे। हम क्या बोले कि एक पहला लिख देने का परीक्षा में आया, लेट अस कंसीडर ए डायपोल AB, दिस डायपोल इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट along the direction, एक्सियल पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया A2 B2। अब रही सवाल कि हम निकालें कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P
ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, लेकिन एक्सियल में होता है 2p, तब p को तो रिजॉल्व कर दिए थे, यहाँ पर p की जगह 2p कॉस थीटा कर दिया, बाकी सेम लिखी है। इसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, E2 इक्वल टू पी साइन थीटा, दोनों को कैलकुलेट किए, रिजल्ट ही हो गया। अब इसी में अगर स्पेशल केस आ जाए, देखो इसमें स्पेशल केस आ गया कि देखो स्पेशल केस, स्पेशल केस पहला है कि वेन P लाइज ऑन एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, तो आप खुद बोलिए एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा, P अगर लाइज करेगा एक्स एक्सिस पर, तो एक्सिस पर तो एंगल क्या होगा, एंगल थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखिए अपने रिजल्ट आएगा, इसको 1 कर दिया, कॉस थीटा इक्वल टू देखिए 1 आया, तो रिजल्ट आ गया, देखिए P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, E1 हो गया, तो 3 1 4 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 आ गया। तो देखिए तो ई रिजल्ट मिला ना, आ गया ना इन डाउन पोजीशन पर, तो आ गया ये। अब कहता है कि परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, देन P लाइज ऑन एक्स एक्सिस था, P लाइज ऑन वाई एक्सिस पर चला जाएगा एकदम सीधे, तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 0 प्लस 1 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, तो दोनों आ गया, इन ऑन पोजिशन, ब्रॉड ऑन पोजिशन और एट एनी पॉइंट। तो आपको हिसाब बनाने के लिए ये रिजल्ट याद रखिएगा, समझे, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पर रहेगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट पर निकाल दिए, पोटेंशियल भी निकालना रहता है तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं हर पॉइंट पर। अब हम निकालते हैं एक अलग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग पर निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग, तो कैसे उसमें रिजॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए, वो भी बता देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम बता दिए, अगले क्लास में हम खाली प्रॉब्लम बताएंगे, तो आपका थोड़ा दिमाग साफ होगा, लेकिन ये सब रिजल्ट नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक समझे। तो आप ये चीज अगले क्लास में हम बताते हैं। देखिए लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो।